हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका के शेरवानी। अभी हम लोगों ने थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर पढ़ा है। अब थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर तो आपको समझ में आ गया, जेल टू सॉल्ट टू जेल स्टेट में चेंज होना किसी भी मटेरियल का, उस बिहेवियर को थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर करते हैं एट द आइसोथर्मल टेम्परेचर, एक जैसा टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ओके अभी ये क्या होता है कि अलग अलग जो मटेरियल होते हैं वो अलग अलग तरीके से थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो इनका जो रियोग्राम्स आता है वो भी अलग अलग होगा। रियोग्राम समझते हो, वही एफ और जी के बीच का जो कर्व प्लॉट किया जाता है। अब इस थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर में एक एग्जांपल लेके चलते हैं बल्जेस का। बल्जेस टाइप का एक रियोग्राम आता है। बल्जेस टाइप का रियोग्राम किस में आता है? बेंटोनाइट का। बेंटोनाइट को अगर हम 10 to 15% कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड मैग्मा लेते हैं, मैग्मा जेल बोलते हैं उसे, ठीक है, 10% वेट बाय वॉल्यूम होता है। ओके, उसमें क्रिस्टल्स होते हैं बेंटोनाइट के। ओके, ये भी आपको थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर शो करते हैं। जब थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर इनमें देखा गया तो इनका जो रियोग्राम आया एक बल्ज टाइप के उसमें आया। ये बल्ज आप देख रहे हो, जो नॉर्मल बिहेवियर था वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं, ये एक थोड़ा सा बल्ज आया इसके कर्व में, रियोग्राम में। अच्छा, ये किस वजह से आता है? ये ऐसे आता है, पहले ये क्रिस्टल्स फॉर्म में थे, क्रिस्टल्स फॉर्म में बेंटोनाइट थे। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये क्रिस्टल्स इरेगुलर अरेंजमेंट में थे। ऑन अप्लाइंग द शेयर स्ट्रेस, जैसे ही अप्लाई किया शेयर स्ट्रेस, तो ये हाउस ऑफ कार्ड की तरह बनने लग गया। हाउस ऑफ कार्ड का मतलब, जैसे आप कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड से यूं यूं करके हाउस बनाते हो, एक के ऊपर एक अरेंज करके बनाते चले जाओ हाउस ऑफ कार्ड्स, तो ये ऐसे अरेंज हो गए और ये स्वेल आउट हो गए। जब ये स्वेलिंग हो गई तो इसमें क्या, विस्कोसिटी जो इनिशियल थी वो विस्कोसिटी यहाँ, इनिशियल जो विस्कोसिटी उससे ज्यादा विस्कोसिटी आपको यहाँ मिल गई। ठीक है, ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जो आपकी विस्कोसिटी बढ़ी, तो जो नॉर्मल रियोग्राम था थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर का वो एक बल्ज फॉर्म में बढ़ने लग गया। शेयर स्ट्रेस का एक नॉर्मल बल्ज फॉर्म में ये बढ़ने लग गया ये रियोग्राम। ठीक है, तो ये पॉइंट से लेके दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका इसमें हाउस ऑफ कार्ड बना। ठीक है, क्रिस्टल्स इसके कार्ड की तरह, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स का हाउस बनाते चले जाओ, ऐसे अरेंज करते चले जाओ, बड़े बड़े बड़े, जहां तक बैलेंस होगा तो बैलेंस होगा, उसके बाद वो गिर जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे जाके वो हाउस ऑफ कार्ड आपका ब्रेक कर गया। जैसे ही ब्रेक किया, ये तुरंत उधर से नीचे की तरफ इसकी विस्कोसिटी घटनी शुरू हो जाएगी। तो एक बार जो विस्कोसिटी थी इसकी इनिशियल, वो कम थी। उसके बाद जब इसने स्वेलिंग दिखाई और हाउस ऑफ कार्ड बनाया, उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई, विस्कोसिटी इंक्रीज हुई। उसके बाद जैसे ही वो हाउस ऑफ कार्ड ब्रोकन डाउन हुआ, क्योंकि बल्जेस यहाँ पे ये क्या है, ये जो मैग्मा है इसका बेंटोनाइट का, ये स्वेल करेगा। ये जैसे ही स्वेलिंग करता जाएगा तो बैलेंस खराब होता जाएगा ना, हाउस ऑफ कार्ड का वो बैलेंस खराब होता है, तो यहाँ से आने के बाद ये टूटने लगता है। ये टूटने लगा और जैसे ही टूटने लगा, वैसे इसकी विस्कोसिटी जो यहाँ बढ़ी हुई थी मैग्मा जेल की, वैसे ही विस्कोसिटी क्या हुआ, नीचे की तरफ दौड़ गई, नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, मतलब विस्कोसिटी कम होने लगी। अब हम पढ़ेंगे स्पर्स, SPURS। स्पर्स क्या होते हैं? ये एक टाइप का, बल्जेस क्या है, एक टाइप का थिक्सोट्रॉपिक रियोग्राम का एग्जाम्पल है, जिसमें थिक्सोट्रॉपिक जहां हम नाम लेंगे इसका मतलब हुआ कि चेंज इन द बिहेवियर और चेंज इन द स्टेट ऑफ एनी मैटर। ठीक है, उसमें या जो चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। ओके, जैसे इसका एग्जांपल हमने शुरुआत में आपको बताया था, सूडोप्लास्टिक का सिस्टम लेके पॉलीमर डिस्पर्सन का, वैसे ही है तो पॉलीमर बेंटोनाइट जैसे है, इसको क्रिस्टल्स, इसको वाटर के उसमें बनाया गया है, ये मैग्मा जेल की तरह स्वेल कर जाता है। ठीक है, इसकी वजह से, इसके थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर की वजह से जो इसके रियोग्राम में चेंज आया, वो चेंज को हमने बल्जेस कहा। अभी समझ में आ गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पर्स के बारे में, SPURS। ओके।